आइए, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आइए आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपने देख लिया होगा, कल मैंने आपको पिछली वीडियो में अभी सिंटैक्स की पहला टॉपिक सिंटैक्स का मैंने बताया, आपको पढ़ाया आर्टिकल। आज आपका शुरुआत करना है आपके दूसरे टॉपिक नाउन की, लेकिन आज आपका रिपब्लिक डे है। आज के दिन आपका 26 जनवरी 1950 को आपका संविधान लागू हुआ और आपके देश को पूरी तरह से आज़ादी उस दिन मिली, क्योंकि उस दिन से आपका अपना संविधान लागू हो गया। इसलिए इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, मेरा कहना है कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना और रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना और रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लहू देकर हिफाजत की है, लहू देकर हिफाजत की है जिसकी, शहीदों ने ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बचाए रखना, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बचाए रखना। आइए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। आज का आपका टॉपिक है नाउन, जिसमें आपका अगर हम नियम की बात करें तो पहला नियम होगा कि कुछ नाउन जो होते हैं, जैसे सीप है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, याद रखिएगा। आप इस क्वेश्चन को, आप ये दुईठी नाम याद रख लीजिएगा, सीप और डियर। अगर सीप हो डियर हो, ये चाहे सिंगुलर में आए या प्लूरल में आए, मतलब अपने साथ चाहे सिंगुलर वर्ब लें चाहे प्लूरल वर्ब लें, लेकिन अपने साथ कभी यस या ईएस इनको देखना अच्छा नहीं लगता है। और क्वेश्चन हमेशा वही पूछा जाता है, हमेशा वही आपसे कहेगा कि इसके पहले इसके बाद यस या ईएस लगा देगा। देखो भैया, 2024 ने पूछ लिया, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मैंने बताया चाहे इज लगाइए, आर लगाइए, चाहे इज लगा दीजिए, चाहे आर लगा दीजिए, चाहे वाज लगाइए, चाहे वेयर लगाइए, चाहे हैज लगाइए, चाहे हैव लगाइए, आपकी मर्जी। दैट्स ऑल डिपेंडेड आर यू। लेकिन कभी भी यस या यस मत लगाइएगा। यहाँ देखिए, कह रहा है कि डियर्स आर ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। डियर्स नहीं मेरे भैया, डियर, और DEER, DEAR, डियर मतलब प्रिय होता है, वो वाला डियर मत लगाइएगा, ई वाला डियर, DEER। तो डियर के बाद यस मत लगाइएगा, ये याद रख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन 23 में भी पूछा, सीप्स आर ग्रेजिंग। आर तो मैंने बताया सही है भैया, लेकिन सीप्स नहीं, सीप आर ग्रेजिंग। फिर कह रहा 5 सीप्स आर ग्रेजिंग। मेरे भैया 22 में भी पूछा, 24, 23, 22, सीप, सीप्स नहीं। फिर कह रहा सीप्स एंड गोट्स। भैया गोट्स से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे 2 चीजें खाली पता होनी चाहिए, सीप और डियर, बस 2 पता हो, काम खत्म। देखो, कह रहा सीप्स नहीं, सीप, बस। अब देखो 17 में क्या पूछा गया कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डियर। भैया टाइप्स ऑफ डियर्स नहीं, डियर। मुझे 2 चीजें देखना था, सीप देखना था, डियर देखना। सीप्स कहीं नहीं देखना है, डियर्स कहीं नहीं देखना। चाहे इज लगाओ, आर लगाओ, वर लगाओ, वाज लगाओ, सिंगुलर लगाओ, प्लूरल लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा पहला नियम। आइए देखते हैं दूसरे नियम की बात करते हैं। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? ए भैया, कह रहा कि फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, न्यूज है। हाँ, ये सब खाली देखने में सिंगुलर प्लूरल लगते हैं, देखने में तो लगेगा कि ये तो भैया प्लूरल है, लेकिन
ये अर्थ में सिंगुलर। अब भैया फिजिक्स तो आपका सब्जेक्ट है, इतना तो समझदार हो आप। मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट है, सिविक्स सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, न्यूज सिंगुलर है। ये देखने में खाली प्लूरल लग रहे हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाइएगा। 2020 में फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग, भैया आर क्यों, सिंगुलर है तो इज लगाइए। पूछ लिया गया दीज न्यूज, मेरे भैया न्यूज हैव दिया है। पहली बात तो समझिए, हैव क्यों लगेगा, जब न्यूज सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव प्लूरल के साथ। तो जब न्यूज सिंगुलर तो हैज लग जाएगा, लेकिन जब सिंगुलर के साथ दीज नहीं दिस का यूज होता है, यह भी याद रखिएगा। फिर आगे मैथमेटिक्स। अब भैया मैथमेटिक्स आर दिया है, क्यों, जब मैथमेटिक्स सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब। न्यूज आर करेक्ट 2020 में, काहे आर इज लगाएंगे हम, मेरी बात समझ में आई भैया मेरे। कौन कौन चीज याद रखिए, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, न्यूज, सिविक्स। क्वेश्चन कितना, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और न्यूज, 3 ठीक से पूछा गया। अब देखो नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर कहीं पर सीनरी आ जाए, सीनरी, पोएट्री, हेयर, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ये सब आ जाए तो इस सब का हमेशा सिंगुलर में यूज करना। पहली चीज तो इन सब का यूज हमेशा सिंगुलर में करिएगा, मतलब इसमें कभी भी यस या ईएस मत लगाइएगा। हाँ, इसमें यस या ईएस का प्रयोग ना करिएगा और ना ही इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाइएगा। मेरे बाबू, मेरे भैया, इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। अच्छा, इसके बाद हमेशा क्या है, सिंगुलर वर्ब का भी यूज हो जाएगा। हाँ, ये देखिएगा क्वेश्चन कह गया माई हेयर्स आर ब्लैक। भैया मैंने बताया हेयर्स, अच्छा अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। हेयर इज ब्लैक। फिर देखो पोएट्रीज, पोएट्रीज कहाँ आएगा, पोएट्रीज नहीं, पोएट्री। क्या क्या है, सीनरी, पोएट्री, हेयर, ब्रेड, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर। क्वेश्चन हेयर, पोएट्री। आगे बढ़ते हैं नियम नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कह रहा है, अगर सेंटेंस में, अगर आपके सेंटेंस में वन ऑफ द आए, समझिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपके सेंटेंस में वन ऑफ द कहीं पर आया हो तो इसके बाद हमेशा पहली चीज तो प्लूरल नाउन लगाइएगा, और अगर इसके बाद वर्ब लगेगा तो हमेशा सिंगुलर लगेगा। देखो, वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स आर ए ब्रिगेडियर 2018 में। हाँ, फैमिली मेंबर, अच्छा वन ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स रहेगा, लेकिन सिंगुलर वर्ब। देखो भैया, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, याद रखिएगा, प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब। फिर कह रहा है कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत। भैया वन ऑफ द के बाद नाउन अगर आएगा तो हमेशा प्लूरल में आएगा। बात समझ में आ रही है। फिर कह रहा है ही इज, कब ये पूछा 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया गया, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन आया। हाँ, दैट हैज, अच्छा देखो, अगर इसके बाद जो है, इसके बाद अगर आपका कंजंक्शन लगा है तो बेस्ट मैन के साथ हैव, हाँ
इसके साथ प्लूरल नाउन के साथ तब प्लूरल वर्ब लगाइएगा जब कंजंक्शन आ जाए। यहां देखिए, अब यहां पर भी देखिए दैट आया है। दो ठीक क्वेश्चन आप इसको याद रखिएगा भैया मेरे। अगर आपका सीधे नाउन आया हो तो इसके बाद सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर कंजंक्शन आ जाए तो वर्ब प्लूरल हो जाता है। दो क्वेश्चन 2019-2016 में पूछे गए हैं। ही इज वन ऑफ द बेस्ट, फिर दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट आ गया, यहां भी दैट आ गया। तो हैज दिया था आपको बरगलाने के लिए, आपको भटकाने के लिए, तो आप क्या लगा देंगे? प्लूरल। दोनों अपवाद जान लीजिएगा। वन ऑफ द के बाद नाउन अगर प्लूरल होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, लेकिन अगर इसके बाद कोई कंजंक्शन जुड़ा होगा तो वर्ब क्या? वर्ब प्लूरल लग जाएगी। ये जान लीजिएगा, ठीक है। ये चौथा नियम आपको मेरे ख्याल से आएगा। आगे देखते हैं। नियम नंबर 5 क्या कह रहा है, ये समझ लीजिए भैया। नियम नंबर 5 आपका बड़ा मजेदार कह रहा है, एपास्ट्रॉफी यस। एपास्ट्रॉफी यस का मतलब होता है, इसका मतलब हिंदी में होता है का, की, के। का, की, के। और किस लिए यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है संबंध दिखाने के लिए मेरे भैया। हाँ, संबंध दिखाने के लिए इसका यूज होता है। अब जानिए संबंध कैसे दिखाया जाए। जैसे मान लीजिए कह दिया गया राम का भाई, तो राम के बाद हम एपास्ट्रॉफी लिख देंगे, राम कामा लगाएंगे, यस, ऊपर कामा लगेगा, मतलब राम्स हो जाएगा, राम का। ऐसे, हाँ, ऐसे कह देंगे मोहन्स मदर, मतलब मोहन की माँ। और यहां याद रखिएगा मेरे बच्चों कि जितने भी एपास्ट्रॉफी यस हैं वो केवल व्यक्ति के साथ लगेंगे। हाँ, केवल व्यक्ति के साथ लगते हैं एपास्ट्रॉफी यस। हाँ, ये बात समझ लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि एपास्ट्रॉफी यस का यूज केवल व्यक्ति के साथ होता है। यहाँ निर्जीव और जानवर के साथ आप का प्रयोग याद करिएगा, केवल व्यक्ति के साथ लगाइएगा क्या? एपास्ट्रॉफी यस। अगर कोई निर्जीव आया हो या जानवर आया हो तो उसके पहले ऑफ लगाइएगा। हाँ, इसके साथ ऑफ लगता है। और अगर किसी सेंटेंस में 2 बार कभी एपास्ट्रॉफी यस नहीं लगता, किसी सेंटेंस में वी नेवर यूज एपास्ट्रॉफी यस 2 टाइम, 2 बार कभी भी एपास्ट्रॉफी यस का यूज नहीं होता है। क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए हैं आइए ये समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछ लिया गया, राम्स ब्रदर्स कार। पहले ही क्वेश्चन में आपको 2 बार एपास्ट्रॉफी यस का यूज दिया गया है। क्या दिया गया? राम्स ब्रदर्स कार, राम के भाई की कार। भैया अगर 2 बार एपास्ट्रॉफी यस आया होगा तो समझिएगा करना क्या है, आपको करना क्या है, जो बाद वाला है उसके पहले तो पहले नाउन के पहले दा लगाइएगा, दा कार, फिर इसके बाद ऑफ लगाइएगा, दा कार ऑफ, फिर इसके बाद पहला वाला जो लिखा था एपास्ट्रॉफी यस उसको लिख लीजिएगा, राम्स ब्रदर, द कार ऑफ राम्स ब्रदर, बाकी आप लिख लीजिएगा। आगे दूसरा देखिए क्वेश्चन 2015 में पूछा, वेयर इज दिस लेटर्स इनवेलप। लेटर्स इनवेलप भैया मेरे, मैंने आपको बता दिया जब कि एपास्ट्रॉफी यस केवल और केवल व्यक्ति के साथ लगेगा तो लेटर तो निर्जीव है,
निर्जीव के साथ कभी अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाइएगा, तो क्या हो जाएगा, पहले तो दा लगाइएगा, इसके पहले द इनवेलप, फिर ऑफ लगाइएगा, बचा क्या, दिस लेटर, इनवेलप ऑफ दिस लेटर। अब देखो, कोलंबस वाज अमेरिकाज डिस्कवरर, 2015 में पूछ लिया, कोलंबस वाज अमेरिकाज डिस्कवरर। ये भैया अमेरिका तो स्थान है, निर्जीव है, तो उसके पहले दा लगाइएगा, द डिस्कवरर, ऑफ लगाइएगा, क्या, अमेरिका। मेरे ख्याल से अपॉस्ट्रोफी एस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, नियम नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर कहीं पर स्पेक्टल्स दिखे, स्पेक्टल्स दिखे, टंग्स दिखे, ट्राउजर्स दिखे, सीजर्स दिखे, आर्म्स दिखे, रिचेज दिखे, थैंक्स दिखे, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगाइएगा, प्लूरल वर्ब लगाइएगा, और इसमें कभी यस को हटाइएगा नहीं, यस को कभी नहीं हटाइएगा, हमेशा यस लगा रहेगा। हाँ, जैसे क्वेश्चन आपका, अच्छा इसको समझने के लिए एक दूसरी तरीका समझते हैं भैया, ऐसी चीजें जिनके दो बराबर बराबर टुकड़े हो सकें, जैसे यहाँ लिखा हुआ स्पेक्टल्स, स्पेक्टल्स मतलब, स्पेक्टल्स मतलब चश्मा होता है, चश्मा। टंग्स माने चिमटा, चिमटा। ट्राउजर्स मतलब पजामा, हाँ, पैजामा जो आप पहनते हैं। सीजर्स मतलब कैंची। आर्म्स मतलब भिक्षा होता है, भिक्षा। रिचेज धन, और ये होता है धन्यवाद, हाँ, आपका धन्यवाद। ये भैया मेरे यहाँ देखिए, इनको छोड़ दीजिए, 3 को अगर, तो बाकी जितने हैं ऐसी चीजें हैं भैया जिनके 2 बराबर टुकड़े किए जा सकते। जैसे चश्मा है, चश्मे को बीच से ब्रेक कर दीजिए, आधा इधर आधा इधर। चिमटा है, जिसे आप रोटी बनाते बीच से तोड़ दीजिए, आधा आधा बट जाएगा। पैजामा है आपका, पैजामा फाड़ दीजिए बीच से, आधा आधा अलग। ऐसे ऐसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 2022 में हिज स्पेक्टल्स इज न्यू। भैया मेरे, स्पेक्टल जब चश्मा है, इज नहीं, प्लूरल वर्ब लेगा। यस तो है इसमें पहले से, लेकिन वर्ब आपका सिंगुलर दिया है तो प्लूरल लग जाएगा। ऐसे देखो, थैंक दिया है, थैंक नहीं भैया, थैंक्स, थैंक्स। अच्छा देखो, एक क्वेश्चन पूछा था, इसका नियम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन समझ लीजिए। यहाँ पासिंग, आई कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। मार्क्स समझिएगा, पासिंग जो मार्क होता है वो फिक्स होता है, यहां नियम लिख दिया। पासिंग मार्क हमेशा फिक्स होता है। जैसे आपका 50 में 17 नंबर लाना, 17 नंबर फिक्स दिया, हाँ 17 नंबर लाना है। 100 में अगर 33 लाना है तो लाना है, 70 में अगर 23 लाना है तो लाना है, फिक्स होता है। इसलिए मार्क में यस या यस नहीं लगता, मार्क्स नहीं लगता, मार्क पासिंग मार्क होता है। तो अगर ये आप 6 नियम पढ़ेंगे, 6 नियम समझ लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपको नाउन में जितने क्वेश्चन आपको अब तक पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे और आप आसानी से कर पाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगेगा तो एक बार फिर से आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार फिर से आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जय हिंद।